जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पढ़ा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी, 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 प्रीति करे। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 111। समर्पण भाव से लाभ। आकाश में किसी सत्ता से शब्द स्फुरित हुआ और सुनने वाले पर उतरा, ये मिथ्या नहीं है। कई हमारे मिलने वाले बताते हैं कि हमारा इष्ट हमसे बात करता है। जो रूप उपासना करते हैं वे इष्ट से मिलते हैं और उनका आदेश सुनते हैं। जो नाम उपासना करते हैं, रूप उपासना नहीं करते, उनका पथ प्रदर्शन शब्द किया करता है। आत्म साक्षी जाना करता है कि मेरे अंदर स्फुरन हुआ है। पश्यंती वाणी परा से भिन्न है। यह अंतःकरण की ध्वनि होती है। सूक्ष्मता के स्तर पर यह परा से कम होती है। आराधन करते करते कई साधक नाद सुनकर नादोपासना करते हैं। नादोपासना का वर्णन भी शास्त्रों में आता है। हमने तो भगवान का आराधन करना है। नाद हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है परमात्मा। विविध प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। कुछ एक मतों वाले इसी को बहुत मानते हैं। नाम तो ऊंचे पद पर जाकर हाथ लगाता है। शिष्य में जितनी आत्मसमर्पण की भावना होगी, जितना वह अपने आप को गुरु के साथ एक कर लेगा, उतना ही गुरु उपदेश उसमें विकसित होगा और पूर्णता होगी। जिस शब्द को मनन किया जाए वह मंत्र हो जाता है। जिस शब्द पर बहुत चिंतन किया जाए वह यंत्र बन जाता है। इस प्रकार उसमें शक्ति पैदा हो गई। बीजाक्षर साथ मिला देने से मंत्र का तांत्रिक यंत्र बनता है। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 27/12/1984, समय प्रांते 10:30 बजे। ये सब गुरु कृपा से संभव है
और ये गुरु कृपा से ही होता है। और जैसे महाराज ने कहा, महाराज लिख रहे हैं कि सुनता है, गुरु बोलते हैं, गुरु आदेश देते हैं, गुरु सब कुछ करते हैं। और बहुत 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 ही ये सब चीजें स्वयं ही होती हैं। कई लोग मांगते भी हैं, कई लोग मांगते भी हैं इन चीजों को, पर महाराज ने तो बहुत ही इस चीज को मना किया है। इन चीजों को मांगना नहीं है। इन चीजें प्रसाद होती हैं, जिसकी झोली में डल जाए। और जिनकी झोली में डलता है वही अनुभव कर सकते हैं, और जिनकी झोली में डलता है वो दूसरों को विश्वास नहीं दिलाते। जैसे मेरे साथ नित्य बात करने वाले भी मुझे ही बताएंगे, नहीं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, नहीं, आप उसी में चिंतन कर रहे हैं, नहीं, आप बार बार उस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें वो बोलते हैं कि महाराज आपसे बोल रहे हैं, पर उनको अंदर से यकीन नहीं होता। अंदर से उन्हें होता है यही बोल रही है और इसको स्ट्रेस हो रहा है, और ये लगी हुई है उसमें, तभी बीमार है, तभी ये है, तभी वो है। ये उनकी अपनी बुद्धि चल रही होती है इस तरह से। और मैं किसी को मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, पर क्या है, उनका मन नहीं मानता, उनका मन नहीं मानता कि महाराज जो बोल रहे हैं वो सत्य होता है, और बिल्कुल वैसे ही निकल जाता है। सो वो खुद कंफ्यूज होते हैं, और एक तरफ बोल रहे होते हैं, आपसे तो महाराज जी बुलवाते हैं, लेकिन आप हर बार यही बोल रहे हो। मेरे गुरुदेव को जो बहुत बहुत प्रेसिंग लगता है, वो उस चीज को उठाते हैं। ये मेरे गुरुदेव की इच्छा है। मैं अपने गुरुदेव को नहीं बोलती आप ये मत बोलो, आप ऐसे मत करो, ऐसा मत करो। मैं उन्हें आदेश नहीं देती। मेरे तरफ से मेरे गुरुदेव को फुल फ्रीडम है, जो मर्जी वो करे, जैसे मर्जी बुलाना है, जैसे मर्जी बोले, जो वो करना चाहते हैं जैसे मर्जी करें, राइट। पर मैं अपने गुरुदेव को नहीं देती। बहुत सारे साधक बोलते हैं, बहुत सारे साधक महाराज से प्रार्थना भी करते हैं, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। मुझे महाराज की हर चीज बहुत सुंदर लगती है, और मुझे पता है उनकी हर चीज बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, और बहुत बहुत सुंदर है। सो मुझे सिखाया है ये सब। सो ये आत्मसमर्पण है। और जो लोग दूसरों को बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप ऐसे हो जाते हैं, आप ऐसे, वो स्वयं ऐसे हो रहे होते हैं, वो स्वयं उस चीज से परेशान होते हैं। मैं नहीं, मुझे तो शौक, मुझसे तो कितने अपने कार्य क्षेत्र के कितने काम हो रहे होते हैं, वहां पर कितना हो रहा होता है, घर में इधर उधर सब बैठ के सब कुछ। सो वो ये चीजें, एक ही चीज, वो जो स्वयं ऐसे बोलते हैं, वो स्वयं इसी तरह से होते हैं। आप ऐसे सोच रहे होगे, आप ऐसे कर रहे होगे, या फिर ऊपर चढ़ा देते हैं। आपको दूसरे के मामले में क्या करना ना, आप स्वयं देखिए आप कैसे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। उसको तो जो हो रहा है सो हो रहा है, राइट। या उससे जो करवाना है वो करवाना ही है, बिल्कुल। लेकिन मेन बात है आपसे जो करवाना है, आप वो सही तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बात सिर्फ यही है, ये बात है। सो बहुत ही सुंदर आया। और प्रश्न आया कि मेरी छोटी बेटी आइसक्रीम लेके आई, तो कहते कि वो अंदर लेके आई आइसक्रीम, तो दादी माँ कहती है मुझे भी दे दे। तो छोटी बच्ची कहती है पर दादी माँ ये 50 रुपीज की है। अब दादी माँ भी छोटी बच्ची ही है, लग रहा है उनके उत्तर से। तो कहते तो दादी माँ को, अब दादी माँ को देने के लिए तेरे पास 50 रुपए भी, तो 50 रुपए देखेगी। वो छोटी सी बच्ची है, उसे पैसों का इतना क्या। तो उसने, दादी ने ऐसे बोल दिया। तो माँ जो खड़ी थी, माँ को बुरा लगा कि भाई मेरी बेटी को क्या कैसे बोलते हैं, ऐसे सरकाज़म क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। जबकि उनको, दादी को पता है कि उनका जो पुत्र है वो पारिवारिक नहीं है,
अब वह अपने फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ना ही उन्हें ट्रीट करता अच्छे से, राइट। सो बहू भी जैसे तैसे जी रही है बच्चों के कारण, और वो लोग भी जैसे तैसे जी रहे हैं। उसके बावजूद पता है कि पुत्र नालायक है, उसके बावजूद माँ जो है वो इस तरह की बात क्यों? क्योंकि उसने उनकी खुद की हीलिंग नहीं हुई होती ना, खुद से भी वैसी ही हुई होती है। तो फिर माँ को कहा कि भाई देखिए, आप ये सब कर रहे हैं, आपकी सास नहीं कर रही, राइट, आप ये सब कर रहे हैं, और अगर माँ कुड़न करेगी ना, या माँ दुखी होगी, बच्चे मैंने बहुत सुंदर सुना, बच्चे जो है वाइब्स कैच करते हैं। जैसे माँ स्ट्रेसफुल हो गई ना, सुंगड़ गई है सुन के ऐसी बात, तो बच्चे इवन तो वो मम्मा जो मर्जी कहेगी, लेकिन बच्चे ना वो वाइब्स कैच करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आगे या समाज में, स्कूल में जाएंगे, वो बच्चे जब ऐसा कोई कमेंट सुनेंगे ना, वो भी सुंगड़ जाएंगे कि ओ मुझे ऐसे बोल दिया, ओ मुझे ऐसे बोल दिया, मम्मा वो मुझे ऐसे कह रही थी, ऐसे। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? टॉक्सिक कमेंट्स हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, एनवायरमेंट के लिए। उन्होंने कहा भी, कहते वो घर से, जैसे अभी किसी के घर गई हैं 3-4 दिन के लिए, इतना सुंदर एनवायरमेंट है घर में। तो देखिए, सुंदर एनवायरमेंट मन में है, राइट, क्योंकि वो प्रेशर नहीं है, वो टॉन्ट्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन परिवार, बहुत सारे परिवार, आई थिंक 90 या 80% कह सकते हैं, इसी तरह से टॉक्सिसिटी में ही जी रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और सरकाज़म करेंगे, राइट। लेकिन हम क्योंकि राम नाम ले रहे हैं, और हमें महाराज हमारी विचारधारा बदल कर सिखा रहे हैं, हम इससे बेटर हो सकते हैं, राइट। हम इन्हीं चीजों, इन्हीं टॉक्सिक कमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो माँ ने कहा कि सासू माँ ने 50 रुपए की बात किया, वो भी छोटे बच्चे के साथ इस तरह की है। तो माँ कैसे कह सकती है, बच्चे को कैसे सिखा सकती है? बेटा, जब तू अर्न करेगी ना, दादी माँ को 1000 रुपीज की आइसक्रीम खिलाना, है ना, खिलाएगी। तो मम्मा बच्चे को एक ऑब्जेक्टिव दे रही है उसका कि 50 रुपीज की, बेटा तू घबरा रही है, बट व्हेन यू विल अर्न, जब तू अर्न करेगी तो अपनी दादी माँ को 1000 रुपीज की खिलाना, 20 गुना ज्यादा खिलाएगी ना। तो बच्चे का चेहरा हो जाएगा ऐसे, यस बिल्कुल। तो दो हाई फाइव, दे हाई फाइव। तो अब आपने क्या कर दिया? वो जो टॉक्सिक कमेंट आया, वो जो हर्ट करने वाला, पीस डिस्टर्ब करने वाला कमेंट आया, उस पे आपने राइज कर गए और बच्चे को एक गोल दिखा दिया कि तू जब बड़ी होगी पर दादी माँ को 1000 की खिलाना। अभी तो पता है कहां से पैसे आए हैं, अभी तो पता है कैसे मांग के पैसे लिए हैं पिताजी से, जो कि 50 की माँ ने खिलाई है बच्चे को, राइट। तो बच्चे ने माँ ने बच्चे को गोल दे दिया, राइट। तो अब बच्चा क्या करेगा जब उसको ये मिल गया और हाई फाइव किया मम्मा ने, और मम्मा रिपीटेडली ऐसे करती है। कहीं भी बच्चा ऐसा हो रहा है, कैसे करेगी? तू खूब मेहनत करेगी, तू एयरफोर्स ऑफिसर बनेगी, है ना, तू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनेगी। तो जब तू ऐसे बनेगी ना, तो आराम से डील कर लेना बेटा, राइट। तो मम्मा बात में ही, पॉजिटिविटी में ही बच्चे को गोल्स सेट कर रही है उसके, और खुद भी आनंदित हो रही है ऐसा बोल के। क्या हो रहा है, जब वो अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचेगी तो उसके अंदर से कैसी वाइब्रेशंस निकलेंगी, बहुत सुंदर, राइट। कि मेरा बच्चा इतना राइज करेगा कि 1000 रुपए की आइसक्रीम आराम से खिला सकेगा। तो उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी वो बच्चे को कैच करेंगी, राइट, rather than कि दबी हुई, घुटी हुई और आर्टिफिशियल, नो बेटा यू कैन डू इट, या चल बेटा। तो अब यही बच्चा जब क्लास में जाएगा, हाँ क्लास में जाएगा, कोई बच्चा उसे टॉन्ट मारेगा, अरे तेरे पास ये वाली पेंसिल है, मेरे पास तो ये वाली पेंसिल है। बोला कोई बात नहीं, अभी तो मैं दूसरों के पैसे से कर रही हूँ ना, जब मैं खुद से अर्न करूंगी तब मैं बहुत अच्छे से
पेंसिल भी खरीद सकूंगी और तेरे को भी गिफ्ट कर सकूंगी। There you go। अब बच्चे के अंदर आ गया, मेहनत करने आ गया, चलो हमने ऐसे बनना है ना, चलो मेहनत करें, चलो मेहनत करें। तो अब फोकस्ड हो गया। अब मामा के पास भी गोल हो गया, बच्चा बाहर भी बोल रहा है मैं जब करूंगी ना, जब व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग, डोंट वरी, आई विल गिफ्ट यू लॉट्स ऑफ दीज। बच्चे ने बाहर भी बोला। अब उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका हाई हो गया। तो ये मदर्स हैं जो कि अगर वो sarcasm से और घर के नेगेटिव एनवायरनमेंट से सिंगुड़ जाती हैं और लो फील करती हैं, वो बच्चा भी ऐसे एनवायरनमेंट, वो वाइब्रेशंस लेता है और बाहर जहां जहां डील करता है वहां पे वो लो हो जाता है। लेकिन माँ अगर झांसी की रानी बनती है और बोलती चल बेटा देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हैप्पी, यू टेक केयर, ऐसे कमेंट्स देती है माँ बच्चे को और बोलती है देख मैंने ऐसे किया, फिर मैंने इस चीज को ऐसे डील किया, इसको ऐसे डील किया। तो बच्चा बहुत और मम्मा जी की एक्साइटमेंट जो बोल रही होती है मम्मा, और वो जो वाइब्रेशंस निकल रही होती है बोलने में, तो फिर बच्चा वो कैच करता है, राइट। सो इसलिए बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर हम स्वयं इन चीजों से घबराएंगे और इन चीजों से लो फील करेंगे, तो हमारे बच्चे भी इसी तरह से लो कॉन्फिडेंट रहेंगे, राइट। बहुत अच्छा कहीं एग्जाम्पल दे रहे थे हम, बच्चा बहुत सुंदर बोला कि हम जब हम आई कांटेक्ट कर ले बात करते हैं, राइट, वो कॉन्फिडेंस आपको दर्शाता है, कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि आप आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जब बच्चा बॉर्न होता है और उसकी आंखें खुलनी शुरू होती है, वो सीधा आई कांटेक्ट मारता है जबकि नहीं मारता, सीधा आई कांटेक्ट करके देखता है, राइट। बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग ऐसी कंडीशनिंग कर देते हैं, नहीं 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 वहां नहीं बैठना, नहीं 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 ये नहीं करना, नहीं 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 गिर जाओगी, नहीं 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 नहीं, ऐसे तो हमारा क्या शुरू हो जाता है, नहीं 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 शुरू हो जाता है, राइट। और फिर हम ही जो मदर्स है सबसे ज्यादा वो भय का इंजेक्शन बच्चे को डालती हैं, जिसमें बच्चे में अनेकों तरह के भय आ जाते हैं, जिसे हम हमारा आज आप फैमिली गेट टुगेदर भी देखेंगे। बच्चों को लीव अलोन करना चाहिए। मदर सोचती है मैं प्रॉम्प्ट कर दूंगी आंसर तो बच्चा आंसर दे पाएगा। तो इससे क्या होता है कि मदर जो है वो अपने बच्चों को सोचने पर मजबूर नहीं कर रही होती, उन्हें सोचने की आदत नहीं होती कि वो थिंक कर सकें, लॉजिकली सोच सकें कि पूछा क्या जा रहा है, बात क्या चल रही है, फोकस क्या है। तो कई बच्चों का फोकस बहुत एकदम पटक पटक इधर इधर जा रहा होता है, और फिर मदर साथ बैठी होती है स्क्रीन के बाहर, तो वो बेचारे सुन भी नहीं पा रहे होते कि चर्चा क्या चल रही है, राइट। तो वो क्या करती हैं, ये मदर्स खुद ही बच्चों को जो आंसर दे देती हैं, आंसर बता देती हैं। तो व्हाट आर दे डूइंग, वो उनका चिंतन मनन का स्विच बिल्कुल ऑफ कर रही होती है। तभी हम प्रेफर करते हैं, राइट, प्रेफर करते हैं कि लाइव जब आ रहे हैं तो मदर साथ ना बैठे, अकेले बैठे बच्चा जो मर्जी कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, एक्सेप्ट द चाइल्ड एज द चाइल्ड इज। कई बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता हो क्या रहा है, कई बच्चे कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते पूछा क्या गया। इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन आपको अच्छे मदर बनना है, आपको अपने बच्चे को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। और फिर अगर आपको पता चल गया है कि मेरे बच्चे में ये चीज है, तो उस पर काम करना शुरू करना है। छोटी छोटी चीजें उसे सोचने के लिए देनी है, क्या करना चाहिए बेटा, ये करें या ये करें। कई बच्चों को पता ही नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो सोच ही नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है, राइट। तो मदर्स है, छोटी सी चीज है, कोई बच्चा पूछ रहा है मम्मा ये करे या वो करे, मम्मा फटाफट आंसर दे देगी। आप बताओ बेटा
रुक जाना चाहिए। इट इज ऑल ए लर्निंग, रुक जाना चाहिए। आपको क्या लगता है बच्चे? अब बच्चे कहेगा आप पता नहीं, आप मुझे बताओ। नहीं नहीं, आप सोचो, मुझे बताओ। या कई चीजों में बच्चे के कई थॉट्स होते हैं, लेकिन आपके कई थॉट्स होते हैं, राइट? तो आप अपना रीजन आउट करके बता सकते हैं कि बेटा मेरे ये थॉट्स इसलिए है क्योंकि ब्ला 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 ब्ला। एंड इट इज ओके कि आपके बच्चे के आपके कई चीजें थॉट्स नहीं मिलते। बच्चा बोलेगा अरे ये चीजें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, ये चीजें आपकी बहुत अच्छी लगती है, पर ये चीज आप पता नहीं ऐसे क्यों करते हो। आप बता सकते हो कि क्या रीजन है, क्या 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 कारण है जिसके कारण मैं इस तरह की बात कर रही हूं, यू नो। सो वो चीज हमारी कई बार संस्कृति की आती है, कई बार कल्चर की आती है, कई बार शास्त्रों की आती है, लेकिन उन्हें आंसर देने से पहले उनसे पूछो आप क्या सोचते हो बेटा। जब आप उनको सोचने के लिए कहोगे वो अपनी ब्रेन यूज करेंगे। जब तक आप सारे आंसर्स उनको देते जाओगे वो ब्रेन कैसे यूज करेंगे, उनके ग्रे सेल्स कैसे काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। सो बच्चों को सोचने देना चाहिए, उनको प्रोसेस करना चाहिए, आना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, और जो अभी बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है, क्या सीखा उन्होंने, राइट? सो इस तरह ये मदर्स के हाथ में होता है कि वे कैसे सा एनवायरनमेंट को कैसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। वो पहले खुद उन्हें सीखना होता है, फिर ही बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर खुद नहीं सीखेंगे तो फिर बच्चों को वो बस आंसर्स ही देते जाएंगे। या एंड वी वांट आवर यंग जनरेशन टू बी थिंकर्स, टू बी डिसीजन मेकर्स, टू नो बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। या यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।